नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल के बारे में। अंग्रेजी में आर्टिकल का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल किसको किसको कहते हैं? किसको कहते हैं आर्टिकल? अनुच्छेद। अनुच्छेद आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। पॉलिटी में आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। ठीक है, वो जो होता है 1, 2, जैसे आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक संविधान में मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है ना। तो उसी प्रकार जो है वो एक अलग आर्टिकल हुआ। ठीक है ना। और दूसरा आर्टिकल किसको कहते हैं? वस्तु को। वस्तु को भी आर्टिकल बोला जाता है। और किसको आर्टिकल कहते हैं? वो जो न्यूज़पेपर में छपता है उसको भी आर्टिकल ही बोलते हैं। कहते हैं ना कि दैनिक जागरण के आर्टिकल के अनुसार, ठीक है, या किसी के आर्टिकल के अनुसार, उसको भी आर्टिकल ही कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में जो है ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। किसको आर्टिकल कहते हैं? ए, एन और द को। इसमें अंग्रेजी में आर्टिकल किसको कहते हैं? ए, एन और द को। तो इसी के प्रयोग को हम लोग सीखेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और द का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, आर्टिकल किसको कहते हैं? ए, एन और द को। किसमें? अंग्रेजी ग्रामर में। ठीक है ना, अंग्रेजी ग्रामर में आर्टिकल किसको कहते हैं? ए, एन और द को। अच्छा, कुछ चीज लिखते हैं, हम कुछ लिखते हैं। जैसे यहाँ बोलना है तुम लोग को कि ए लगेगा या एन लगेगा। जैसे डॉट एम ए, डॉट एम ए, ठीक है, डॉट बी ए, डॉट ऑनेस्ट, डॉट यूनिट। बताओ ये चारों में से किसमें ए लगेगा, किसमें एन लगेगा? देखो, बच्चा का कॉन्सेप्ट जो है ना, बच्चा में क्या पढ़ते हैं हम, पता है ना कि बच्चा में अगर ओ ऐसे लिख, हम लोग ओ कैसे लिखते हैं? हम लोग ओ लिखते हैं ऐसे, अच्छा से लिखते हैं ना, हम लोग ओ ऐसे लिखते हैं। लेकिन बच्चा अगर ओ ऐसे भी लिख देता है ना, हम लोग कहते हैं चलो सही है, कहते हैं ना। बच्चा अगर ओ ऐसे करके ऊपरों पे ऐसे दे देता है ना, कहते हैं कि जब शुरू में सीखता है, नवसिखिया होता है, तो ऐसे भी लिखता है, कहते हैं चलो सही है ना। लेकिन बड़े होने के साथ साथ उसको जो है सुधार करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो हम लोग बच्चा में याद क्या रखे थे कि ए, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी को याद है? ए भाई साहब, हम लोग बच्चा में क्या याद रखे थे कि कहाँ हम लोग को ए, एन का प्रयोग करना है? कुछ किसी को याद है? बोलो क्या? कॉन्सोनेंट के साथ ए और हाँ के साथ ए एन। हाँ, तो वॉवेल जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ क्या लगाना है? ए, एन। और जहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा वहाँ क्या लगाना है? ए। यही ना। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ बताओ उसी हिसाब से यहाँ क्या लगेगा? क्या लगेगा? ए लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? ए लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? ए, एन। ए लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? ए, एन लगेगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है। अब को कैसे? तो बच्चा में तो यही पढ़े थे कि जिसके पहले वॉवेल रहे, जिस वर्ड का पहला अक्षर वॉवेल हो, उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? उसमें क्या लगाएंगे? ए, एन। उसमें क्या लगाएंगे? ए, एन। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाएंगे हम लोग? ए। अगर वॉवेल रहे तो क्या लगाएंगे? ए, एन। और कॉन्सोनेंट रहे तो क्या लगाएंगे? ए। ठीक है ना, वॉवेल रहे तो ए, एन, कॉन्सोनेंट रहे तो ए। कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ गलत साबित हुआ ना, यहाँ गलत साबित हुआ ना। कैसे गलत साबित हुआ उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्यों ये गलत हुआ। सब कोई यही करेगा, सब कोई अभी तक सब कोई यही करता आ रहा था और आगे भी यही करता। अगर आज का क्लास नहीं लेते तो निश्चित रूप से करता ना। लेकिन अब ये नहीं करना है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग करेंगे कि आखिर ये हम लोग करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आर्टिकल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कि ये आखिर गलत है तो कैसे है। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन?
एक डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? डिफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। पहला कौन? डिफिनिट आर्टिकल, फिर कौन? इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ देखो आर्टिकल दो प्रकार के। पहला डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। पहला डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन। ठीक है ना, डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है? ए और एन। ये डेफिनिट आर्टिकल में आएगा ए और एन। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आएगा? द। ए और एन। और इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या आएगा? द। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल में ए और एन और इनडेफिनिट आर्टिकल में द। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग सीखेंगे कि ए का प्रयोग कहां करेंगे और एन का प्रयोग कहां करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो सबसे पहले अल्फाबेट हम लोग लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। इसमें देखो ए क्या है? वोवेल। ए क्या है? और ए। ई क्या है? आई क्या है? ओ क्या है? यू क्या है? वोवेल कितना है हम लोग का? 5। वोवेल कितना है? 5। वोवेल कितना है? 5। कितना है? कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। वोवेल कितना है? 5 है। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। और ये डब्लू और वाई जो है इसको क्या कहते हैं? सेमी वोवेल। डब्लू और वाई को क्या कहते हैं? सेमी वोवेल। डब्लू सेमी वोवेल। सेमी वोवेल किसको कहते हैं? डब्लू और वाई को। ये क्या है? सेमी वोवेल। इसके अलावा जितना भी चीज है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्सोनेंट कहते हैं। वो दोनों को घर भेज दो, वो दोनों को, हाँ तीनों को, हाँ तीनों को। जाओ जाओ, घर जाओ, घर जाओ, जल्दी निकलो। बहुत पढ़ लिया तुम लोग, जाओ निकलो 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 निकलो। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी वोवेल बोलते हैं। किसको किसको? डब्लू और वाई को। डब्लू और वाई को क्या बोलते हैं? सेमी वोवेल। ठीक है, तो इसमें डब्लू और वाई क्या है? सेमी वोवेल। ठीक है, वोवेल कौन कौन था? ए, ई, आई, ओ, यू। वोवेल क्या क्या था? ए, ई, आई, ओ, यू। और सेमी वोवेल डब्लू और वाई। तो हम लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू से कोई भी शब्द स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ए है। लेकिन वो हम लोग गलत साबित किए ना। जैसे देखो डॉट यूनिट, UNIT, यूनिट, तो यहाँ क्या भराएगा? एन। रूल से बच्चा में जो रूल पर है उसके अनुसार एन भराना चाहिए, लेकिन यहाँ एन भराएगा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ एन नहीं भराएगा। क्यों नहीं भराएगा अब उसको देखते हैं हम लोग। ये समझ में आ रहा है ना? वोवेल कितना है, कॉन्सोनेंट कितना है, सेमी वोवेल कितना है, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है जहां तक में? नहीं। तो अब देखो एक ए का प्रयोग कहां करेंगे और एन का प्रयोग कहां करेंगे। तो तुम लोग देखा होगा कि स्वर का उच्चारण विभिन्न जगहों से होता है। होठ से, तालु से, मूर्धा से, कंठ से होता है ना। सभ्य चीज से होता है, दांत से, होठ से, मतलब भिन्न भिन्न जगहों से शब्द का अक्षर का उच्चारण करते हैं हम लोग, करते हैं ना। जिस अक्षर का उच्चारण हम लोग का कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। जिस अक्षर का उच्चारण कंठ से होगा उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ लगेगा ए अन। जिस शब्द का उच्चारण कंठ से होगा उसके साथ क्या लगेगा? ए अन। अब के बाद सबके साथ क्या लगेगा? ए। जिसका उच्चारण किससे होगा? कंठ से। कंठ से क्या आता है? ओ आता है, ओ, आ, ई आता है ना।
तो इस सब ओ, इस सब बोलने में क्या कंठ से निकल रहा है ना, कंठ से जो ध्वनि निकलेगा उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे ए एन, क्या लगाएंगे ए बोलो, ए कहां से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है ना। उसी प्रकार चेक करके देखना है हमको। अब यहाँ बताओ डॉट यूनिट था ना, अब चेक करके बताओ यहाँ ए लगेगा कि ए, जो रूल बताए उस अनुसार से। यूनिट 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 बोलने में कंठ से निकल रहा है क्या, नहीं। यहाँ उच्चारण किसका आ रहा है, यू का। किसका उच्चारण आ रहा है, यू का। चूंकि यहाँ यू का उच्चारण आ रहा है, ओ का उच्चारण नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, ए। समझाया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो, इसी प्रकार यहाँ डॉट एम ए, डॉट इसको मिटा दें, डॉट एम ए, डॉट बी ए, डॉट आई ए एस, डॉट आई पी एस, यहीं तक दिखेगा, डॉट आई पी एस, डॉट सी एम, डॉट एम एल ए, डॉट ए बाबू यूनिफॉर्म, डॉट यूनिफॉर्म, डॉट यूनिट, डॉट अम्ब्रेला, डॉट अम्ब्रेला, डॉट अम्ब्रेला। देखो इसके साथ किसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा, इसको देखना है यहाँ से, ठीक है। जो रूल बताया उसी रूल से इसको भरना है, ठीक है। जो रूल बताया सेम रूल से इसको भरो। तो डॉट ए में तो यहाँ ए लगेगा या एन लगेगा, मार खाना है, हाँ नहीं ना, सबको यहाँ गौर करेगा। तो यहाँ क्या लगेगा, ए या एन, हाँ ए एन या ए, क्यों, हाँ एम ए, एम ए, एम ए कैसे लिखते हैं, एम ए का उच्चारण हो रहा है ना, कंठ से हो रहा है ना, ए। शुरू वाला अक्षर का उच्चारण सिर्फ देखते हैं ना हम लोग, सिर्फ शुरू वाला अक्षर का उच्चारण देखते हैं। तो यहाँ देखो एम एम ए एम आ रहा है ना, शुरू वाला ए है ना, ए का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है ना। तो एम ए आ गया, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, रूल से ए अन लग जाएगा, ए यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन अगर बच्चा वाला के अनुसार हम लोग चलते तो यहाँ क्या लगता, ए, बच्चा वाला के अनुसार ए लगता है ना, ठीक है। और यहाँ देखो बी ए, तो बी ए बी बी बी, यहाँ क्या लगेगा, ए, क्या लगेगा, ए। आई ए एस, आई ए एस क्या लगेगा, एन। कंफ्यूजन है कुछ, आई पी एस क्या लगेगा, ए एन। डॉट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अम आ रहा है ना, तो मतलब क्या लगेगा, ए एन। सी एम क्या लगेगा, ए। एम एल ए क्या लगेगा, ए एन। यूनिफॉर्म यू आ रहा है, यूनिफॉर्म, तो ए यूनिफॉर्म या ए एन, ए यूनिफॉर्म, यू आ रहा है ना, यू यू कौन से उच्चारण हो रहा है क्या, नहीं। डॉट यूनिट, ए यूनिट, समझ में आया, बन जाएगा सबसे, कोई दिक्कत है यहाँ तक में नहीं। ए का प्रयोग समझ में आ गया, एन का प्रयोग समझ में आ गया। और इसमें कुछ रूल लिखा देते हैं हम, कुछ रूल, जैसे कि अगर ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए, तो निश्चित रूप से हम लोग ए एन ही डालेंगे हमेशा। ए के साथ हम लोग हमेशा क्या डालेंगे, ए एन। ए से जैसे ही अक्षर शुरू हुआ तो ए एन हम लोग डालेंगे, ए से शुरू हुआ तो क्या डालेंगे, ए से शुरू हुआ तो क्या डालेंगे, ए एन। और डब्ल्यू और वाई से, डब्ल्यू और वाई से अगर शुरू हो तो डायरेक्ट हम लोग बिना देख सोचे समझे क्या डाल देंगे, ए, ठीक है ना। डब्ल्यू और वाई से शुरू हो तो क्या डालेंगे, ए। बाकी बात अगर इधर कुछ भी रहेगा तो वो जो रूल बताए कि देखना है कि उच्चारण कहाँ से हो रहा है, उस अनुसार से डालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना, याद रखेगा कि भूलेगा नहीं रे, भूलना है, क्या करना है, भूलना है। याद रखेगा तो याद नहीं रहेगा, भूलेगा तो याद रहेगा। कैसे नहीं कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है,
याद रखना अगर चाहेगा ना तो याद नहीं रहेगा, इसलिए भूलना चाहो कि हम भूल जाएंगे तो क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, चलो। नहीं कहता है कि मैंने तुझे भूलने की कोशिश की, कमबख्त यादें रह गई। इसीलिए भूलने की कोशिश करना है ना, भूलने की कोशिश करेगा तो क्या रहेगा, याद रहेगा। अगर भूलने का कोशिश नहीं करेगा तो याद नहीं रहेगा। तो ठीक है, लिख लो इसको। तो ए एन में कभी कंफ्यूजन होगा तुम लोग को? अब कभी हो नहीं ना, अगर होगा तब समझो तुम लोग क्या करोगे। चलो आगे।